हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे आज मैम क्लासरूम से बाहर क्यों? बिकॉज इट्स अ स्टोरी टाइम। आज आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आज सिर्फ आपको स्टोरी सुननी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द स्टोरी। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर मोरल वैल्यूज बुक, स्टोरी नंबर 3, बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए। स्टोरी देखते हैं। जानकी वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल इन हर फैमिली। दे वर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जानकी अपने परिवार में सबसे छोटी थी, वे 6 भाई बहन थे। None of them used to go to school and their parents also never encouraged them to do so. Every day Janki used to accompany her mother where she worked. उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता था और उनके माता पिता ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हर रोज़ जानकी अपनी माँ के साथ जाती थी जहाँ वह काम करती थी। The poor girl had no option other than to help her mother in the household work where she was employed. गरीब लड़की के पास घर के काम में अपनी माँ की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहाँ वह नौकरी करती थी। जानकी always felt very happy to go to that house because she found the children of that family going to school and studying at home regularly. She wished she could also go to school and learn new things like them. जानकी जो थी वह हमेशा उस घर में जाकर बहुत खुश महसूस करती थी क्योंकि उसे उस परिवार के बच्चे स्कूल जाते थे और घर पर नियमित रूप से पढ़ाई करते थे। वह चाहती थी वह भी स्कूल जाए और उनकी तरह नई चीज़ें सीख सकें। One day Janki finished her work and was standing quietly behind the gate. She was watching the children learning their lessons. Suddenly, their mother saw her doing so and called her. The poor girl got frightened badly. अब क्या हुआ? एक दिन जानकी अपना काम ख़त्म करके गेट के पीछे चुपचाप खड़ी थी। वह बच्चों को उनका पाठ पढ़ते हुए देख रही थी। अचानक बच्चों की माँ ने जानकी को ऐसा करते देखा और उन्हें बुलाया। बेचारी लड़की बुरी तरह से घबरा गई। The lady was not at all angry. Rather, she asked her the reason for doing so. Janki expressed her desire to go to school like the other children and to learn new things. वह महिला गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसने उससे कारण पूछा। ऐसा करने के लिए जानकी को पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जानकी ने स्कूल जाने की इच्छा व्यक्त की, दूसरे बच्चों की तरह, और नई चीज़ें सीखने के लिए उसने बताया। द लेडी सीम्ड टू बी वेरी काइंड एंड पोलाइट। शी प्रॉमिस्ड जानकी टू हेल्प हर। वह महिला बहुत दयालु और विनम्र लग रही थी। उसने जानकी को उसकी मदद करने का वादा किया। After some days, she kept her promise and made all the arrangement to send Janki to the nearby government school. कुछ दिनों के बाद उसने अपना वादा निभाया और जानकी को पास के सरकारी स्कूल में भेजने की सारी व्यवस्था कर दी। अब जानकी जो है, Janki was at the top of the world. She started going to school regularly and so could not accompany her mother anymore. अब जानकी अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर महसूस कर रही थी। वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और इसके लिए वह अपनी माँ के साथ और अधिक नहीं जा पाई। Now it was the turn of their siblings to take her place. Janki never lost her enthusiasm and continued her studies and always stood first in her class. अब जानकी उसकी माँ के साथ काम में हाथ बटाने नहीं जा सकती थी, इसलिए अब उसकी जगह लेने के लिए उसके भाई बहनों की बारी थी। जानकी जो थी उसने कभी भी अपना उत्साह नहीं खोया और अपनी पढ़ाई जारी रखी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर ही रही।
Finally, she stopped in the whole district, and soon came the day when this Janki became the district magistrate of her city and made everybody proud of her. जानकी ने खूब मेहनत की और अंत में उसने पूरे ज़िले में टॉप किया और जल्द ही वह दिन आ गया जब वह जानकी अपने शहर की जिला मजिस्ट्रेट बन गई और सभी को उस पर गर्व हुआ। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? कितनी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है ना? जो पूरी स्टोरी हार्ड वर्किंग के बारे में है। जानकी ने कितनी मेहनत से पढ़ाई की और वह टॉप किया उसने और डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट आई, है ना? सो आर यू एंजॉइंग द स्टोरी? आपको स्टोरी सुनने में मज़ा आया ना? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज hard work always pays. Means when you work really hard you get to reap great benefits from your efforts. इसका मतलब है कि जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। Due to this pandemic situation, we are unable to meet each other. You are not able to come to the school. But then after you are doing so well work. आप अच्छी तरह से होमवर्क कर रहे हो और हमको सेंड भी कर रहे हो और टीचर्स भी कितनी मेहनत कर रही है, आपको सब स्टडी मटेरियल दे रही है वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से। तो आप जो भी वर्क कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम कभी भी रुकते नहीं, है ना? आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।